कुंभ राशि फल। बंधु, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 10 फरवरी से 17 फरवरी तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है, चंद्र राशि पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि आपकी कुंडली, आपकी राशि के ग्रहों का, गोचरों का सटीक आकलन किया जाए, श्रेष्ठतम विचार आपको बताए जाएं, ताकि आपके पूरे हफ्ते का सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। और महामाई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही, क्योंकि कार्यक्रम के बीच बीच में हम आपसे महामाई का नाम जो बार बार बुलवाते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बंधुओं, यदि हार का डर न हो तो जीत का महत्व ही समाप्त हो जाता है। यदि मृत्यु का भय न हो तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यदि दर्द की अनुभूति न हो तो आनंद का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए याद रखना कि जीवन दुख और सुख का सही मेल है। एक बुद्धिमान इंसान दुख और सुख में सही तालमेल बनाना जानता है, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट रखना जानता है और हर एक समय की चाल को समझता है। और वो यह जानता है कि समय चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है कि वह बदलता जरूर है। इसलिए बंधु, हिम्मत न हारिए। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो जल्द ही अच्छा वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बंधुओं, चलिए बात करते हैं आपके ग्रह गोचरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। आपके लग्न में ही प्रथम भाव में ही शनिदेव बैठे हुए हैं और बड़ी ही जल्दी यानी 11 और 12 तारीख को शनिदेव को साथ मिलेगा सूर्य देवता का, अपने पिता का, और बालक ग्रह बुध देव का, यानी कि त्रिग्रही योग बनने वाला है। कुछ अच्छाइयां भी हैं इसके साथ और कुछ बुराइयां भी हैं। श्रेष्ठ विश्लेषण आपको बताएंगे जिसके हिसाब से आप पूरे सप्ताह का प्लान करेंगे। अगला भाव यानी धन का भाव परिवार का भाव है और इस भाव में बैठे हुए हैं शुक्र देवता राहु देव के साथ। उच्च की राशि में बैठे हुए हैं शुक्र देवता, और राहु का तो स्वभाव ही होता है कि जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के अनुसार फल देना शुरू कर देता है, सहचर्य से फल देता है। तो इस बात की बहुत संभावना है कि राहु आपको धन को लेकर बलवान बनाएगा। परिवार को लेकर हो सकता है कुछ नकारात्मकताएं रहे, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं और बैठे हैं आपके चौथे भाव में, वृषभ राशि में। माँ का भाव है यह, परिवार का भी आंशिक प्रभाव है यहाँ पर। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, आपके पंचम भाव में। आपके प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, अग्नि का कारक ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर। क्या प्रभाव रहेगा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु बैठे हैं कन्या राशि में, आपका अष्टम भाव है, आयु का भाव है। क्या प्रभाव देगा आगे समझते हैं। अब बात करते हैं बुध की और सूर्य की। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बुध और सूर्य तो 11 और 12 तारीख को, 11 को बुध और 12 को सूर्य देवता प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न में ही, कुंभ राशि में ही आ जाएंगे। बंधु, बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन पूरे सप्ताह का राशिफल चंद्रमा के गोचर के बिना अधूरा है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का सूचक है और धन का सूचक है। चंद्रमा यदि गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नकारात्मक हो गया, तो मन खराब कर देगा, धन की व्यवस्थाओं को भंग कर सकता है। तो देखते हैं चंद्रमा के गोचर क्या है। तो 10 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद 11 और 12 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे, 13 और 14 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे, और 15, 16, 17 तारीख को कन्या राशि में रहेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है मंगल की युति के साथ में और अंत हो रहा है केतु की युति के साथ में। केतु एक पाप ग्रह है, नकारात्मक ग्रह है, भाव भी नकारात्मक है। तो देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहेगा, नकारात्मक या सकारात्मक। अब एक झलक देख लेते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में और सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में संभावना बन रही है कि वाहन आदि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई शुभ कार्य करवा सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग का जानना बेहद आवश्यक है। तो 10 फरवरी को रहेगा प्रदोष व्रत, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती और कुंभ संक्रांति यानी कि कुंभ राशि में सूर्य देवता प्रवेश करेंगे। सूर्य देवता के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 16 तारीख को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर चले जाना, गणेश जी को हरी हरी घास, दूर्वा के छोटे छोटे गट्ठर बनाना, 5-5, 7-7 दूर्वा को इकट्ठा करके धूप से ही लपेट कर 11 गट्ठर चढ़ा देना, मोदक चढ़ा देना, और गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करके जो आपकी इच्छा मनोकामना है वह मांग लेना। आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके जीवन के विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देंगे। बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो इस सप्ताह सर्वार्थ सिद्ध योग 3 बन रहे हैं। 10 फरवरी को सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग है 6:10 शाम के, और सुबह तक रहेगा 7:01 तक, यानी 11 फरवरी तक। उसके बाद 11 फरवरी को फिर से बनेगा यह सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 6:34 से अगले दिन 12 फरवरी को 7:02 तक। यानी ये तो रात रात के सर्वार्थ सिद्ध योग हो गए। रात में भला कौन खरीदारी करेगा, तो ये आपके लिए कोई खास काम के नहीं है। 16 तारीख का जो योग है वह आपको लाभ पहुंचाएगा, वह अच्छा है।
16 तारीख का सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:59 से शुरू होगा लगभग 7 बजे से, और उसके बाद 17 तारीख को सुबह 4:31 तक रहेगा। यानी कि यह सर्वार्थ सिद्ध योग पूरा दिन रहने वाला है और इसका आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे। कोई भी जरूरी काम है वो इस दिन कर रहे हैं। राहु काल की बात कर लेते हैं। हर वीडियो में हम अपना चार्ट जरूर लगाते हैं, इसमें भी है, आप देख सकते हैं चार्ट में, नोट कर लेना। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके विस्तृत राशिफल की। तो बंधु, सबसे पहले फोकस, इस सप्ताह आपका फोकस 3 जगह पर रहने वाला है। अपने करियर पर तो आप रहेंगे ही फोकस्ड। दूसरा, आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला इस सप्ताह आप जरूर लेंगे। इसी के साथ साथ बंधु, आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस सप्ताह सेहत को लेकर भी आप कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लेंगे, कुछ ना कुछ विशेष अवश्य करेंगे ही। अब बंधु, एक बात हम आपको बता दें कि इस सप्ताह जहां आपके साथ 3 शुभ घटनाएं होने वाली हैं, यह सप्ताह आपको धन को लेकर, सेहत को लेकर, आपके काम धंधे व्यापार को लेकर, आर्थिक उन्नति को लेकर अच्छा रहने वाला है। वहीं 2 नकारात्मक घटनाएं भी होंगी। पहली घटना यह है कि आप किसी प्रकार के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। दूसरा यह है कि आपके अपनों में ही शत्रु छुपे रहते हैं, ये कड़वा सच है। तो आपके अपनों में ही कोई एक आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। तो यह सप्ताह जहां एक ओर आपको बहुत कुछ देने वाला है, वहीं दूसरी ओर आपसे बहुत कुछ छीनने वाला भी है। सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे, सतर्कता ही उपाय है, इसे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विस्तार से आपके परिवार, आपके करियर, नौकरी, स्वास्थ्य और विद्यार्थी जीवन, और अंत में 5 श्रेष्ठतम सलाह, और इसके बाद इस सप्ताह का सबसे बड़ा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसके बिना यह कार्यक्रम तो पूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उपाय ही है जो जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करेगा, आपके जीवन को संतुलन में लेकर आएगा। तो उस उपाय को भी आप अवश्य जान लें। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं। आप कभी स्वयं के अकेले के विषय में नहीं सोचते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। तो परिवार के विषय में बात करेंगे तो बंधुओं, परिवार भाव में बैठे हैं राहु देव और शुक्र देव। शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं। परिवार में थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है, पापी ग्रह है, तो अपना प्रभाव तो डालेगा ही, परंतु ज्यादा कठिनाई नहीं है। लग्न में आपके सूर्य देवता के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं, शत्रु हैं। हालांकि लग्न में बैठे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु प्रभाव रहेगा ही रहेगा। नीम कितना ही मीठा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वाहट तो बनाकर रखेगा ही। आप कितना ही रस घोल दो उसमें, लेकिन कड़वाहट कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही जाएगी। यही होता है इन नकारात्मक ग्रहों के साथ, कितने ही शुभ हो जाएं तब भी कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई प्रभाव, गुण लक्षण तो दिखा ही देते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके माँ के भाव में बैठे हैं, और बकरी नहीं है, मार्गी हैं, और बृहस्पति एक बहुत शक्तिशाली सौम्य ग्रह हैं, तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट, परिणाम आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर बात करते हैं 5 प्रकार की संभावनाओं की, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हैं। परिवार में सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, आप भी अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन 11-12 तारीख के बाद आपका परिवार में अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा, संतुलित रहना होगा, वाणी नियंत्रित रखनी होगी। सप्ताह के मध्य में आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, या कोई शुभ खबर आ सकती है सप्ताह के मध्य में। ध्यान से सुनना, अभी पूर्ण नहीं हुआ सप्ताह। आप भी कहीं जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार के किन्हीं सदस्यों को साथ लेकर जा सकते हैं। मतलब कि सप्ताह का मध्य ठीक ठाक है, बस आपके पिता के साथ में सही तालमेल नहीं बैठ पाएगा। माँ के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। माँ के भाव में गुरुदेव बैठे हैं, माँ आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपसे प्रेम करेंगी, आपका अच्छा ख्याल रखेगी, माँ के साथ सब ठीक रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक परिवार में रुपए पैसे को, हिस्सा बंटवारा को लेकर, या प्रॉपर्टी का या बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको लेकर कोई चर्चाएं चलेगी। ऐसी नकारात्मक चर्चाएं चलेंगी जिनमें कि बंटवारे की बात चलेगी, हिसाब किताब होगा, और थोड़ी बहुत तीखी बहस आपकी आपके भाइयों के साथ हो सकती है। थोड़ी बहुत तीखी बहस हो सकती है, ज्यादा बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना, कोई हादसा हो सकता है, कोई नकारात्मक घटना हो सकती है, बाहर कोई झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। कैसे रहना है सावधान, क्या करना है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि परिवार में आपसे चीजें छुपाई जा रही हैं, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपको अलग किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है कुछ चीजों से। हालांकि आप समझ तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, आपका मन इन चीजों से थोड़ा खराब सा रहेगा, दूषित सा रहेगा। बाकी परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए पारिवारिक लिहाज से सकारात्मक तो कतई नहीं कहा जा सकता, नकारात्मक ही रहेगा। अच्छे बुरे का तालमेल रहेगा। अब जो अनिष्ट घटना परिवार के किसी सदस्य के साथ हमने कही है, होने वाली बात,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कितना ही झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें, दुश्मनी कितनी भी कोई मान बैठे, लेकिन आप दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ दुश्मनी मानते ही नहीं हैं। आप सबको माफ कर देते हैं, कोई कितना ही बुरा कर दे आप उसे माफ कर देते हैं। तो परिवार में भले ही आपके साथ तनातनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परिवार में जो अनिष्ट संभावनाएं बन रही हैं, नकारात्मक संभावनाएं बन रही हैं, उनके लिए भी आप ही दूर कर सकते हैं इन नकारात्मकताओं को। इसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम 3 दिन लगातार इस सप्ताह भोले बाबा के मंदिर जाइए और मंदिर के दरवाजे पर आप गाय के घी का एक दीपक जलाइए और अंदर जाकर शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करके और भोले बाबा से निवेदन कीजिए कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी गलत घटना ना हो। याद रखना कि जीवन में हर एक अनिष्ट को कोई अगर काट सकता है तो वो केवल देवों के देव महादेव हैं, और आप एक साफ हृदय के इंसान हैं, आपकी बात महादेव तक अवश्य पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इस कार्य को आप अवश्य कर लेना, तो कोई भी अनिष्ट होगा भी तो वो कट जाएगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो देखो, पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। सप्तमेश बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, उच्च के होकर बैठे हैं, और पंचमेश आपके लग्न में ही आने वाले हैं 11 तारीख को। तो दोनों की स्थितियां अच्छी ही कही जाएंगी। लग्न का ग्रह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अच्छे फल ही देता है। और इधर आपके सप्तमेश, यानी दोनों ही प्रेम की और वैवाहिक जीवन की दोनों की स्थितियां सकारात्मक रहने वाली हैं, परंतु हर अच्छाई के साथ बुराई होती ही है। और लोग कहते हैं कि गुरुजी आप नकारात्मक चीजें बहुत बताते हैं, तो नकारात्मकता कौन बताएगा? अच्छी अच्छी बातें कह के, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दिल जीत कर हम चले जाएं, बाद में आपके साथ कुछ ऊंच नीच होगी तो आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो सब उल्टा सीधा बता दिया, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। हम ना केवल आपके ग्रहों को बताते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में सही मार्गदर्शन देने की भी कोशिश करते हैं। एक गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, हम वही करते हैं। महामाई की कृपा है, उनका आदेश है, जिसे पूरा कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो बुराई यहाँ क्या है? पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल अग्नि की कारक ग्रह हैं, और अग्नि यानी कि क्रोध, यानी कि नकारात्मकता। हाँ, वैसे नकारात्मक नहीं होती, अग्नि तो शुभ ही होती है, लेकिन हर जगह अग्नि शुभ नहीं होती, कहीं कहीं नकारात्मक भी बन जाती है। तो यहाँ पर बैठे हैं अग्निदेव, यानी कि मंगल के रूप में, फायर प्लैनेट है। दूसरा कि लग्न में भी सूर्य देवता बैठे हुए हैं, यानी कि इधर आपका पंचमेश और इधर आपका जो प्रेम